अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिफ मजीद योर फिज़िक्स टीचर। और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर 5 डील कर रहे हैं। आज इसका हमने लास्ट टॉपिक डील करना है जो कि आपके पास है रियल फ्लूइड्स एंड आर विस्कस फ्लूइड। हमने बेसिकली इस टॉपिक में रियल और आइडियल फ्लूइड के बिटवीन डिफरेंस सीखना है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सुपर फ्लूइड के ऊपर, उसको भी आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो मेन हमारे टॉपिक है कि रियल और आइडियल फ्लूइड में डिफरेंस करना, और साथ में हमने सुपर फ्लूइड्स के ऊपर भी डिस्कशन करनी है कि सुपर फ्लूइडिटी क्या है और सुपर फ्लूइड्स कौन से होते हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आइडियल फ्लूइड्स की हम बात कर लें तो स्टूडेंट, कोई भी फ्लूइड जिसकी आप ये कह सकते हैं डजंट हैव विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी ज़ीरो हो, उसकी कितनी हो, ज़ीरो, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डील किया था कि कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं है जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो, कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा। जिसका मतलब जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होगी वो क्या कहलाएगा, आइडियल। ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात, एक तो होगा विस्कोसिटी ज़ीरो, दूसरी कांट बी कंप्रेस्ड, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा, दिस टाइप ऑफ लिक्विड कैन नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली, और दूसरी मज़े की बात इसमें यह है कि ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता। ठीक है। और इसको आप इसलिए जब एग्जिस्ट नहीं कोई चीज़ कर रही तो हम इसकी कोई एग्जांपल भी यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो जनरल क्या है, जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो, उसको कंप्रेस ना किया जा सके, और उसको हम कहते हैं कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करते, तो इसलिए इनकी कोई एग्जांपल नहीं है। तो ये जनरल बुक ने इसको डिफाइन कर दिया। अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे और ऐड किए हैं जो कि आप इसी से निकाल सकते हैं। अब विस्कोसिटी ज़ीरो है तो मतलब उसकी जो आपके पास फ्रिक्शन है वो भी नहीं होगी। ठीक है। विस्कोसिटी बेसिकली फ्रिक्शनल इफेक्ट ही होता है ना, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर विस्कोसिटी ज़ीरो है तो नो फ्रिक्शन ड्यूरिंग फ्लो, उसको फ्लो के दौरान कोई फ्रिक्शन फील नहीं करनी पड़ेगी। और जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन और नहीं है तो आपके पास विस्कोसिटी नहीं है और लॉस ऑफ एनर्जी भी बिल्कुल ज़ीरो है। दूसरा आप कहेंगे फ्लो इज ऑलवेज लैमिनर, या स्टेडी फ्लो आपके पास कह सकते हैं। ठीक है, स्टेडी या लैमिनर फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो नहीं होगा इसका। और नॉन विस्कस फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि विस्कोसिटी ज़ीरो तो हम यही कह सकते हैं कि ये नॉन विस्कस है। तो ये स्टूडेंट कुछ आइडियल फ्लूइड्स के पॉइंट्स थे, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। विस्कोसिटी ज़ीरो है, फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़ीरो है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, और फ्लो उसका लेमिनर है और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट के लिए याद करने हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है जी रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो आप कहेंगे जितने भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में फ्लूइड्स को देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें गैस आ जाते हैं, जिसमें लिक्विड आ जाते हैं, ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, रियल फ्लूइड्स कहलाते हैं। अब स्टूडेंट, ये सारे फ्लूइड्स हैं तो इनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी। तो जितने भी फ्लूइड्स हैं जिनकी कुछ विस्कोसिटी हो, मतलब नॉन ज़ीरो हो, क्या कह सकते हैं, नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं है, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी। जैसे हनी है तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, इस तरह से मिल्क की आप बात कर लें, वाटर की बात कर लें, इसकी विस्कोसिटी कम है, फ्रिक्शनल इफेक्ट कम है, तो इसलिए कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, कभी भी ज़ीरो नहीं होगी आइडियल फ्लूइड्स की। तो ये पॉइंट आपने देखा। उसके बाद आपने एक पॉइंट इसमें कहेंगे कि ये जितने भी आपके पास रियल लाइफ आप इसमें ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें केरोसिन ऑयल है, वाटर है, डीजल है, हनी है, पेट्रोल है, ये सारे मिल्क है, ये सारे किसकी एग्जांपल आ जाएंगी, रियल फ्लूइड्स की एग्जांपल आ जाएंगी। अब स्टूडेंट, इसी के पॉइंट जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हैं तो यही पॉइंट आप यहाँ पे भी ऐड करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि आपने कहा था कोई फ्रिक्शन नहीं होती, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस फ्रिक्शन ड्यूरिंग फ्लो, कि जब भी वो मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, फ्रिक्शन को फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा तो विस्कोसिटी होगी। ठीक है। तो आप जब स्लाइटली कंप्रेसिबल भी होते हैं, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे आप कहेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन भी होगी तो फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी आएगा फ्लो के दौरान। और फ्लो कैन बी लेमिनर और टर्बुलेंट, और दोनों तरह का हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है और लेमिनर फ्लो भी हो सकता है। और एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में जितने भी आपके पास फ्लूइड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल फ्लूइड्स हैं, और ये विस्कस होते हैं, मतलब इनकी विस्कोसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी होगी। ऐसा नहीं होगा कि विस्कोसिटी ज़ीरो हो, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये इन दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल फ्लूइड्स। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास सुपर फ्लूइड्स क्या होते हैं। और सुपर फ्लूइड्स से पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सुपर फ्लूइडिटी क्या है और सुपर फ्लूइड्स मटेरियल्स कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल,
इनकी एप्लीकेशन, ये भी शॉर्ट में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सुपर फ्लूइड्स क्या होंगे। सुपर फ्लूइडिटी क्या है, आप कहेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की। क्या है ये, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स विद द जीरो विस्कोसिटी। यहाँ पे जो है ना उनकी विस्कोसिटी क्या होगी, सुपर फ्लूइड्स की जीरो होगी। एक मतलब फ्लूइड्स को ऊपर वाला आप लेवल कह सकते हैं कि ये सुपर फ्लूइड्स है, और इनकी विस्कोसिटी क्या होती है जी, जीरो। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शनलेस फ्लो होगा इनका। जब विस्कोसिटी जीरो है तो इसका मतलब फ्रिक्शनलेस फ्लो है। और दूसरी बात, सब्सटेंस कोई भी जो ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है उसको आप सुपर फ्लूइड का नाम देंगे। मतलब सुपर फ्लूइडिटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसमें विस्कोसिटी जीरो होगी और उनका जो फ्रिक्शन है वो भी क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। और फ्रिक्शन लेस आपके पास फ्लो होगा इनका। और दूसरा आपके पास कहेंगे फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होगी, जीरो, और विस्कोसिटी भी जीरो। और दूसरी सब्सटेंस आप कहेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, जिस जिस मटेरियल के, जिस फ्लूइड के पास ये प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको आप सुपर फ्लूइड का नाम देंगे, ओके। और फ्लो विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं है, फ्रिक्शनल इफेक्ट का मतलब होता है विस्कोसिटी नहीं है, तो इसी वजह से जब विस्कोसिटी जीरो है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी ड्यूरिंग फ्लो क्या होगा, जीरो होगा, ओके। उसके बाद है सुपर फ्लूइडिटी अचीव्ड इन सब सब्सटेंसेस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जब आप हाई टेम्परेचर को बहुत ही कम कर देते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस, सब में नहीं, कुछ में आप ये सुपर फ्लूइडिटी का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल हीलियम 4 की एग्जांपल ले लें, बुक ने दूसरी एग्जांपल यहाँ पे ऐड की है, हीलियम 3 की एग्जांपल ऐड की हुई है, तो ये आप दो एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हीलियम 4 इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सुपर फ्लूइड, ये लिक्विड से सुपर फ्लूइड्स में चेंज होता है, ठीक है। और जस्ट फ्यू डिग्री बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट एमसीक्यू उसके लिए हीलियम 4 का आपने बॉइलिंग पॉइंट भी याद रखना है, जो कि क्या है, -452 फ़ारेनहाइट। और अगर इसको सेल्सियस में देखना चाहेंगे तो -269 डिग्री सेल्सियस, या 4 केल्विन भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये तीनों वैल्यूज इसकी जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट्स की हैं। तो जैसे ही आप इसका टेम्परेचर लो करते हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये आपके पास हीलियम 4 चेंज हो जाता है, सुपर फ्लूइड्स में चेंज हो जाता है। तो हीलियम 4 जो है ना इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आपके पास हीलियम 3 भी इसकी डिस्कस की गई है। अब स्टूडेंट ये तो हो गया सुपर फ्लूइडिटी क्या है और ये कैसे अचीव की जा सकती है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। और इसकी एग्जांपल हमने देखी हीलियम 4 की, और उसका अपने बॉइलिंग पॉइंट्स भी देखा, और उससे बिलो अगर आप जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सुपर फ्लूइड्स में। अब एप्लीकेशन में जो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ये कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं सुपर फ्लूइड्स। किसके तौर पे इस्तेमाल होते हैं जी, कूलेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कहाँ पे, हाई फील्ड मैग्नेट्स में, ठीक है। हाई फील्ड मैग्नेट में ये कूलेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है हीलियम 3 और हीलियम 4, ये बोथ आर यूटिलाइज इन अ पार्टिकल डिटेक्टर, ठीक है। तो पार्टिकल डिटेक्टर में यूज होंगे, हाई फील्ड मैग्नेट में यूज होंगे, और रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर ग्रेट थर्मल कंडक्टिविटी, और इनकी ग्रेट थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू होती है। और इसी वजह से आप इसके जो है ना एक दो एप्लीकेशन बुक ने और ऐड की हुई है यहाँ पे, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं पॉइंट। जैसे एडिशनली इट इज़ एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री फॉर लैग टेस्टिंग, और दूसरा आपके पास इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल प्रोडक्ट के लिए भी इसको जो है ना वो यूज़ किया जा सकता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और मेडिकल यूजेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन फ्लूइड्स को मेडिकल यूजेस के लिए, रिसर्च के लिए, कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, पार्टिकल डिटेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसी तरह से आप कह सकते हैं लीक टेस्टिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इंडस्ट्री लेवल में लीक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स। तो ये स्टूडेंट आपने सारी इसकी एप्लीकेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो एप्लीकेशन आनी चाहिए आपके पास सुपर फ्लूइड्स की, या ये एप्लीकेशन हीलियम 4 और हीलियम 3 के नाम से ही पूछा जा सकता है कि इसके यूज़ क्या हैं। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपर फ्लूइड्स की एप्लीकेशन क्या है या हीलियम 4 की एप्लीकेशन क्या है, ओके। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपने जो है ना वो जो मेन पॉइंट एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट के लिए वो आपने याद करने हैं। तो होपफुली ये दोनों टॉपिक आपने इजी तरीके से इनको समझा होगा। दोनों शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।